नमस्कार मित्रों। कभी आपने सोचा है कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी भुजाओं में नहीं, उसकी उसके मन में छिपी होती है। जब पूरी दुनिया उसे महान कहती है, तब भी अगर उसके भीतर एक छोटा सा संदेश रह जाए, तो वही संदेश उसकी सबसे बड़ी हार बन सकता है। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा ही क्षण आया था जब एक महान योद्धा के भीतर छिपे संदेश को उजागर करने स्वयं पवन पुत्र हनुमान को आना पड़ा। यह घटना केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को उसके सत्य से परिचित कराने का दिव्य प्रयास था। आज की यह कथा आपको उस रात में ले जाएगी जब युद्ध से पहले एक ऐसी लीला हुई जिसने कर्ण के जीवन का अंतिम सत्य उजागर कर दिया। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 17 दिनों से लगातार चल रहे इस महायुद्ध ने कुरुक्षेत्र की धरती को रक्त से भर दिया था। हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, रथों के पहिए टूट चुके थे, धनुष बिखर चुके थे और योद्धाओं की गर्जना अब कराहों में बदल चुकी थी। हर ओर मृत्यु का सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एक नाम सबसे अधिक गूंज रहा था, दानवीर कर्ण। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कर्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल का परिचय दिया था। उसने अर्जुन को परास्त करने की क्षमता दिखाई, लेकिन फिर भी उसे जीवन दान दे दिया। यह देखकर युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा अस्तंभ रह गया। कर्ण के इस पराक्रम और उदारता को देखकर स्वयं हनुमान जी भी अत्यंत प्रभावित हुए, जो अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान थे। युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आज मैंने कर्ण की वीरता देखी। वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि उसका हृदय भी विशाल है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका मन भी उतना ही दृढ़ है जितना उसका शरीर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा कि हनुमान, कर्ण महान है, परंतु उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। यदि तुम चाहो तो उसकी परीक्षा ले सकते हो। हनुमान जी ने अनुमति पाते ही एक वृद्ध बानर का रूप धारण किया। उनका शरीर कमजोर दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में दिव्य तेज छिपा था। वे धीरे धीरे कर्ण की ओर बढ़े। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी आने वाले युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। वह अपने अस्त्र शस्त्रों को व्यवस्थित कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। उसी समय एक वृद्ध बानर उसके पास आया। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम ही कर्ण हो? कर्ण ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं ही कर्ण हूं। आप कौन हैं और इस समय यहां क्यों आए हैं? बानर मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? इस समय? बानर ने कहा, सच्चा योद्धा वही होता है
जो हर परिस्थिति में तैयार रहता है। यदि तुम महान हो तो तुम्हें अभी अपनी शक्ति साबित करनी होगी। कर्ण ने विनम्रता से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। वानर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। मेरी यह वृद्ध काया अब चल नहीं सकती। तुम अपना रथ थोड़ा झुका दो ताकि मैं उसके चक्के पर बैठकर विश्राम कर सकूं। कर्ण ने बिना किसी संदेश के तुरंत रथ को झुका दिया। वानर आराम से चक्के पर बैठ गया। कुछ क्षण बीत गए। फिर कर्ण ने रथ को वापस उठाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने रथ को उठाना चाहा, वह हिला भी नहीं। कर्ण ने फिर प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके शरीर की नसें तन गई। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन रथ जरा भी नहीं हिला। अब कर्ण के मन में आश्चर्य और संदेह दोनों उत्पन्न होने लगे। यह कैसे संभव है? उसने तीसरी बार और अधिक बल लगाया, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वृद्ध वानर उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कर्ण अब थक चुका था। उसने स्वीकार कर लिया कि वह रथ को नहीं उठा पा रहा। तभी अचानक वह वानर बदलने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा। उसकी काया पर्वत के समान हो गई। उसकी पूंछ आकाश तक पहुंच गई और उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। कर्ण यह देखकर स्तंभ रह गया। उसके सामने स्वयं पवन पुत्र हनुमान खड़े थे। कर्ण तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, कर्ण, तूने अपनी शक्ति से नहीं, अपने संदेश से हार मानी है। मैं तेरे मन को परखने आया था। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसके भीतर वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। उसने कहा, मैंने जीवन भर संघर्ष किया है। मैंने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिर आज मैं क्यों असफल हो गया? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तेरे भीतर द्वंद्व है। तू जानता है कि तू जिस पक्ष में खड़ा है वह पूर्णतः धर्म का मार्ग नहीं है। यह सुनकर कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं अपने मित्र के प्रति निष्ठावान हूं। क्या यह गलत है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, निष्ठा महान है, लेकिन जब निष्ठा अधर्म का साथ दे तब वह मन को कमजोर कर देती है। कर्ण चुप हो गया। उसके मन में अनेक विचार चलने लगे। उसे अपने जीवन के हर निर्णय याद आने लगे। हनुमान जी ने आगे कहा, अर्जुन के रथ पर मैं ध्वज के रूप में हूं, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर है। लेकिन आज मैं तेरे पास हूं, क्योंकि तू भी महान है, परंतु तू अपने सत्य से दूर हो गया है। कर्ण ने पूछा, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग है? हनुमान जी ने कहा, हर क्षण एक नया अवसर होता है। तू अपने भीतर के संदेश को समाप्त कर दे। जब मन शुद्ध होगा तब तेरा आत्मबल भी जागृत होगा। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके भीतर एक नया प्रकाश उत्पन्न हो चुका था। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी अदृश्य हो गए, लेकिन
उनके शब्द कर्ण के मन में गूंजते रहे। उस रात कर्ण ने विश्राम नहीं किया। वह पूरी रात अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। उसने अपने कर्तव्यों, अपने धर्म और अपने निर्णयों का विश्लेषण किया। धीरे धीरे उसके मन का संदेश समाप्त होने लगा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति आ गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो कर्ण पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। जब वह युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने आया तो उसके भीतर कोई द्वेष नहीं था, केवल एक संकल्प था, सच्चे योद्धा की तरह लड़ना। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। आकाश अस्त्रों से भरा गया, धरती कांपने लगी। फिर वह क्षण आया जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। उसने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसने एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखा। उसे हनुमान जी के शब्द याद आए, वीर वही है जो धर्म से कभी नहीं डिगता। कर्ण ने अंतिम क्षण तक अपने धर्म का पालन किया। उसने बिना किसी भय के युद्ध किया और अपने जीवन का अंत स्वीकार किया। उसके चेहरे पर अंत समय में भी शांति थी, क्योंकि अब उसके भीतर कोई संदेश नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक बल होता है। यदि हमारा मन दृढ़ है और हम सत्य के मार्ग पर हैं तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत की पूजा ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।